हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके स्टडी 97 में। चलिए तो आज हम लेकर आए हैं प्रतिशत का तीसरा पार्ट। दोस्तों इससे पहले हम दो पार्ट दे चुके हैं दोस्तों, बहुत ही बेसिक तरीके से और देसी तरीके से। ठीक है दोस्तों, आप सभी के अच्छे से समझ में भी आए होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक ना देखा हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं। मैंने दोस्तों आप सभी को कुछ प्रतिशत के मान जो फ्रैक्शन में चेंज करके सीरीज वाइज दिए हैं दोस्तों। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे आगे प्रश्नों में करने के लिए आसानी होगी दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का बहुत ही आसान सा प्रश्न मैंने जो पहले कराया उसी में से एक प्रश्न ले लिया है, उसी को पहले समझाते हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं। चलिए तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, ये कह रहा 60 का 15% क्या होगा। 60 का 15% क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा 60 का 15% क्या होगा। 60 का 15% क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना, मैंने क्या बताया था 15% को। ठीक है, फ्रैक्शन मान क्या होगा इसका, फ्रैक्शन में हम चेंज कर लेंगे। तो वो कैसे करते हैं फ्रैक्शन में, मैंने अभी बता रखा है आपको। प्रतिशत हटाएंगे और 100 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे। प्रतिशत हटाएंगे, 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, अब भाग देते हैं तो क्या करते हैं, जब तक इसे हम डिवाइड भी कर देते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसके HCF से। किससे दोस्तों, इसके HCF से हम क्या कर लेते हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं आगे पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा दोस्तों, इसका होगा 5। 5 से दोनों संख्याओं को डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, 5 से दोनों संख्याओं को डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाली कितनी बार कट जाएंगे, 3 बार, और नीचे वाले 20 बार। 5 से काटा, 5 3 या 15 होते हैं। ठीक है, और 5 20 जा 100। ठीक है दोस्तों, बस क्या हो जाएगा 3/20, 3/20। और 3/20 का ही हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3/20 का गुणा कर देंगे इसमें। 3/20 का हमने गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा, 20×60, यानी हमारा क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। बस फ्रैक्शन में चेंज करने से बहुत आसान से बन जाता है दोस्तों। ये मैंने आप सभी को फ्रैक्शन वैल्यू चेंज की हुई आप सबको क्रम वाइज दे रखी है। ठीक है, क्रम वाइज क्यों दिया, जैसे आगे प्रश्न आएगा मैं उसके बारे में सारे डिटेल्स में समझाऊंगा। ठीक है, प्रश्न भी कराऊंगा। चलिए दोस्तों, प्लीज दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर प्रश्न है हमारा, चलिए तो प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है तो आपके खपत के कितने प्रतिशत, आपकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाएगी, जिससे कि हमारे मूल्य जो था जितने पहले हम खर्च करते थे उतना ही रहे। ठीक है, खपत में हम कितना कम, कितने प्रतिशत की कमी करें कि हमारा खर्चा जो था उतना ही खर्चे में कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो चलिए तो शुरू करते हैं। कह रहा चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, कितने की, 20% की क्या हुई है, 20% की दोस्तों वृद्धि हुई है। ठीक है, कितने की, 20% की इसमें वृद्धि हुई है। तो 20% यानी कितना हो गया दोस्तों, 20% को मैंने चेंज करना बताया था आप सभी को, कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 1/5 हो गया, यानी 5 था पहले, अब कितना हो गया, 6 हो गया। यानी 5 तो पहले था, अब 6 रुपए। पहले कोई सौदा थे, कोई सामान लेते थे हम, उसे 5 रुपए किलो मिल रहा था, अब मिल रहा है 6 रुपए किलो। ठीक है, तो अब हमें अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि हमारा खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। खर्चा हमारा जो पहले हम खर्च कर रहे थे उतने ही खर्च करें, लेकिन हमारे जो माल जो खरीद रहे थे हम उसमें थोड़ा कितना हम कम कर लें, कितने प्रतिशत उसमें कम कर लें कि हमारा खर्चा उतना ही सही। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसमें कितने का अंतर आया, 1 का, किस पर, इस पर। ठीक है दोस्तों, बढ़ा क्या, 5 से 1 बढ़ा 6, पहले 5 पर मिल रहा था, अब मिल रहा 6 पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब 6 पर ही तो कम करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 6 पर। ठीक है, कितने पर, 6 पर कम करेंगे। अब प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत में निकालने के लिए दोस्तों 100% का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर प्रतिशत में निकालने के लिए
100% का मल्टीप्लाई करते हैं और भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए 100 का डिवाइड दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, 100 का डिवाइड कर देते हैं। चलिए तो अब हम इसमें 100 का डिवाइड करेंगे 6 का, तो कितना हो जाएगा हमारा 100/6। ठीक है, तो 6 कम 6 और कितने 36 पॉइंट के यहाँ पर कितना बचा 4/6। ठीक है दोस्तों, 4/6। अब ये हमने काट दिया 2 से कितनी बार, 2 बार, और ये 3 बार। तुम्हारा सही आंसर क्या आ जाएगा 16 से 2/3। ठीक है दोस्तों, कितने प्रतिशत 16 से 2/3%। इतनी हमें खपत में क्या करनी है, कमी करनी है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसे हम आसान तरीके से इसी प्रश्न को हम कैसे बताते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे हमने अभी आप सभी को एक सीरीज में दिए हैं फ्रैक्शन वैल्यू, जो हमने चेंज करके दी है। ठीक है, वो हमने दे देखो कैसे। ठीक है, 100% को हम क्या लिखते हैं, 100% बराबर होता है 1, और 50% बराबर कितना होता है, 50% बराबर होता है 1/2। ठीक है, अब हम चलते 25%, कितना सॉरी 33%, कितना 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3% को हम क्या कर देंगे दोस्तों, 1/3 कर देंगे। कितना 1/3। अब चलते हैं 25%, 25% को हम लिखते हैं 1/4। कितना 1/4। अब चलते हैं 20% पर। ठीक है, 20% को हम लिखेंगे 1/5। ठीक है, ये क्रम वाइज आप सभी को समझना है। ठीक है, उस सवाल को कितनी जल्दी और बहुत जल्दी 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। कितने 2 सेकंड में। तो वो कैसे करेंगे, हमारे माल में जो हम चीनी खरीद रहे थे उसमें क्या हुआ था, 20% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, चलिए तो एक और स्टेप और नीचे उतर आते हैं। जैसे मैंने तो सारे ऑप्शन को लिखा दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। ठीक है, अगर आप निकालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप नोट्स बना लेना। ठीक है, उसमें से चलिए तो एक स्टेप और चलते हैं। 16 y कितना हो गया 2y, कितना 2/3। ठीक है, 16 से 2/3% को क्या करते हैं 1/6 लिखते हैं। कितना लिखते हैं 1/6 लिखते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, 1/6 लिखते हैं। अब चलते हैं आगे। अब जैसे ही हमारे चीनी के मूल्य में क्या हुआ था, 20% की वृद्धि हुई थी, और खपत में हमें कितने की कमी करनी है, खपत में क्या करना 20% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, कितने के 20% की वृद्धि हुई थी, खपत में हमें कितनी कम करें कि हमारे मूल्य पर जितना हम खर्चा कर रहे थे उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कमी पूछे, क्या पूछे दोस्तों, कमी पूछे तो हम क्या करेंगे, नीचे की ओर चलेंगे। क्या करेंगे, कमी पूछे तो इससे नीचे की, जिससे 20 के बाद कितना 16 से 2/3% मान आता है। क्या आता है 16 से 2/3%। तो कमी पूछे तो दोस्तों हमेशा यही आएगा 16 से 2/3% यानी 1/6। ठीक है, तो 16 से इतना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कमी पूछे। अगर पूछे हमारे माल में 20% की कमी हुई, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुई, तो हम खपत में कितना वृद्धि करें, यानी खपत में कितनी वृद्धि करें जिससे हमारे क्रय जो हमारे मूल्य में कोई, जितना हम खर्च कर रहे थे उसमें हमारा कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो हम पहले क्या हो रहा है, माल में हमारे कमी हुई तो हमें वृद्धि करने के लिए बोल रहा है। वृद्धि करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर की ओर चलेंगे। ठीक है, वृद्धि यानी ऊपर या नीचे, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ऊपर यानी 20 से बढ़कर। ठीक है, तो कितना आता है दोस्तों 25। तो हमारा वृद्धि के लिए पूछे कितना आ जाएगा 25%। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी चीज में कमी हुई है, हमें पैसे उतने ही खर्च करने हैं, तो हम माल को थोड़ा बढ़ा लेंगे। कितना बढ़ाएंगे 25% बढ़ाएंगे, अगर 20 की कमी हुई है तो। अगर होती 16% की तो हम 20 बढ़ाते। ठीक है दोस्तों, ये आप सभी को थोड़ा समझना होगा कंसेप्ट वाइज। ठीक है, और भी आगे मैं कराऊंगा इस पर बेसिक को, और भी सवाल कराऊंगा, आप सभी को अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, एक संख्या दी रखी है, यानी एक संख्या 35%, एक संख्या का 35% कितना 91 है। तो वह संख्या बतानी, क्या संख्या का, कोई संख्या दे रखी है, संख्या का 35%, संख्या का 35%
कितना 91 है। ठीक है, तो क्या बतानी, संख्या बतानी है दोस्तों। ठीक है, हमें क्या निकालना है, संख्या बतानी है। संख्या का 35% 91 दे रखा है, कितना देखा है, संख्या का 35% जो है 91 दे रखा है, कितना 35% बराबर कितने के 91 के। तब हमें क्या निकालना है, संख्या, संख्या निकालनी है। जब कोई भी संख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी। कितने होगे, 100% तो होगी होगी। ठीक है, कोई भी संख्या हो, कितनी भी हो, कोई भी अमाउंट हो, वो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, 100%। उसका जो हिस्सा है 35%, वो 91 के बराबर है। हमें निकालना 100%, कितना 100%। तो हम क्या करेंगे, 100 लिखेंगे। अब 100% निकालना, हमें पता तो है नहीं है, तो बराबर का साइन लगाएंगे, यानी हमें 100% बराबर हो गया एक्स, हमने मान लिया एक्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब इसका तिरछा यानी कैंची का गुणा कर देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 35x। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी, बट्टे में ही होती है एक तरह से। ठीक है, तो ये कितना होगा, 35x इक्वल कितना होगा, 91y। ठीक है, 91। अब 35 से क्या करना, 7 से करते हैं इसे। ठीक है, 7 पंजे 35, और ये 7 से 1 और 7 दूनी, वो 7 से 21, कितना है 13 7 91। अब कितना हो गए, अब 5x हो गया, ये 5 इधर पहुंच जाएंगे, यानी x बराबर कितना होगा, 1300/5। ठीक है दोस्तों, आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 5 से हमें इसमें डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 सिक्के 30, कितना हो गया हमारा सही आंसर, 260 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संख्या हमारी कितनी निकल आई, 260 दोस्तों। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आओ। प्लीज दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, कितना निकलेगा इसका, हमारी संख्या कितनी निकली, 260। 260 का कितना 35% क्या हो गया, 91। ठीक है, 35% कितना हो गया, 91। चलिए, तो इसी को हम दूसरे तरीके से और निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आपको अच्छे से समझाने की गारंटी है दोस्तों। ठीक है, अब ये दे रखा है 35%, 35% बराबर दे रखा है 91। कितना, 35% बराबर 91 दे रखा है। अब कम कितना है, संख्या कोई भी होगी अपने आप में 100% होगी, ये आपको मान के ही चलना होगा। ठीक है दोस्तों, 100% होती है तभी मानते। ठीक है, कोई भी होगी 100% होगी। ठीक है, अब हमें क्या 35% का मान दे रखा है, कम कितना है 65%, कितना 65% क्या है, कम है 65% मान लिया हमने। 65% हमें निकालना है, क्या करना 65%। तब हमने यहाँ पे मान लिया, हमने 65% यानी एक्स मान लिया। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, वही बात आनी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये होगा 35x, ये कितना होगा 35x हो गया। ठीक है दोस्तों, 35x बराबर हो गया 91 मल्टीप्लाई में 65। ठीक है, अब ये हमने 5 से काटा कितने बार, 5 सत्ते 35, और ये 5 से काटा कितने बार, 13 बार। ठीक है दोस्तों, तो 91y मल्टीप्लाई इतना हो गया। ठीक है, ये x है। अब ये 7 से हम 1300 नहीं कट सकते, लेकिन ये कट जाएगा, ये तो कट ही जाएगा ना। 7 से कितने, 7 1 7 7 21, 13 गुणा 13 हो गया, कितना हो गया 13 गुणा 13। हाँ, तो x बराबर कितना हो गया, 169 हो गया दोस्तों। ठीक है, ये x बराबर कितना, 169। ठीक है, ये क्या 65% का मान इतना हो गया, और 35% का इतना हो गया। दोनों को हम इसमें प्लस कर देंगे, 9 और 1 10, हासिल 1, और 9 6 15 और 1 16, और ये 2, कितना हो गया हमारा सही आंसर, 260 हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, दोनों तरीके से किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, इससे बहुत ही आसान से बनता है। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, चलिए तो प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं। ठीक है, एक चुनाव में यानी एक इलेक्शन में दो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उसमें एक को 40% मत मिले हैं और दूसरे प्रत्याशी से वो 100 मतों से हार गया। क्या हुआ, एक को जब 40% मिले हैं, 40% मत मिले, जितने भी मत होंगे दोस्तों, जितने भी वोट होंगे वो अपने आप में 100% होंगे। ठीक है, जितने भी 25 50 100 1000 10,000 लाख कितने भी वोट पड़ेंगे वो 100% के बराबर ही होते हैं। ठीक है, कितने भी पड़े, उसमें से क्या हुआ 40% मिले हैं हारने वाले को, 40% मिले हैं, और वो कितने वोटों से हारा है, 100 वोटों से। ठीक है दोस्तों, ये 100 वोटों से हारा है।
अब जब एक को 40% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे दोस्तों, इसे चलो अभी उठाते हैं, दूसरे को कितने मिले 60%, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया 100% के बराबर। अब इसे वोट, ये कितने वोटों से आ रहा है दोस्तों, 100 वोटों से, ठीक है। उसमें दे रखा कितने वोटों से, 100 वोटों से आ रहा है। और प्रतिशत में कितने प्रतिशत में कितने का अंतर आ रहा है, यानी 20 का, कितने का, प्रतिशत में 20% का अंतर आ रहा है, और वोटों में 100 वोटों से आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 20% बराबर 100 दे रखा है, 20% बराबर, क्योंकि 100 से हारा है और वहां पर परसेंट में 20 से आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 20 बराबर 100 के रख देंगे। अब हम क्या पूछ रहा है, तो कुल मतों की संख्या बतानी है, क्या कुल वोटों की संख्या बतानी है। 20 बराबर दे रखा है, तो कुल वोट कितने माने हमने 40 और 60, कितने 100%। अब 100% का मान निकालना है दोस्तों, क्या करना है, हमें 100% का मान निकालना है। हमने मान लिया 100% का मान x हो गया, ठीक है। 100% का मान कितना, x हो गया। वही करना है मल्टीप्लाई कैंची का, ठीक है। तो 20x हो गया यहाँ पर, 20x, और ये यहाँ पर कितना होगा 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है दोस्तों। तब 20 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो x बराबर कितना आ गया 500, कितना आ गया 500 आ गया दोस्तों, ठीक है। बहुत ही आसानी से निकल आएगा। और दोस्तों हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए तो इसे यहीं पर और करते हैं, ठीक है, यहीं पर करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, 20 से हमने ये काट दिया 5 बार, कितनी बार, यहाँ 1 बार और ये 5 बार काटा, कितनी बार, 5 बार। अब इधर x आ गई, 5 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 5 इंटू 100, कितना कितना हो जाएगा तो 500, ठीक है दोस्तों। जितना प्रैक्टिस करेंगे ना वो उतना ही जल्दी होगा दोस्तों। किसी भी चीज़ की जितनी प्रैक्टिस होती है ना दोस्तों, उतना ही जल्दी होता है। प्लीज दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, एक शॉपिंग मॉल में वस्तु की लागत में 10% की कमी हुई है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो पूछे हुए हैं रेलवे में वही प्रश्न लिया है मैंने। एक वस्तु की लागत में क्या हुआ, 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई है, ठीक है। किसी भी वस्तु में अगर 10% की वृद्धि हो, चलिए तो निकालते। पहले क्या हुआ था, मान था हमारा 100, इसमें क्या हुआ 10% की वृद्धि हो गई, 10% की हम इसमें वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप सभी को बता दिया निकालना, यानी 10% की वृद्धि करेंगे तो कैसे करेंगे, यानी 100 से 110 बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 110 हो गया, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब 100 से क्या हुआ था 110 हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है अब कह रहा है 10% की कमी हुई है, क्या हुआ है 10% की कमी हुई है। तो 10% कम करेंगे, 90 हो गया। 100 में से 10 कम कर दिया हमने, यहाँ पर प्लस किया था, 90 हो गया। तो नीचे क्या करेंगे, 100 लगाएंगे, ठीक है। अब इससे ये 0, इससे ये 0, ठीक है। तो कितना हो गया 1199, नहीं 99। और 100 से कमी कितनी हो गई यहाँ पर, 1 की। 100 पर कितने की कमी हुई दोस्तों, 1 की। जब 1 की कमी हुई यहाँ पर 100 लगा दिया, यहाँ पर 100 का परसेंटेज गुणा कर दिया, ठीक है, ठीक है दोस्तों। प्रतिशत, तो यहाँ पर कितने की कमी हो गई दोस्तों, कुल मिलाकर 1 की हो गई, ठीक है। 1% की क्या हुई, कमी। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों इसको ही हम किस तरह से बताएंगे दोस्तों। किसी भी प्रश्न में अगर इस तरह के सवाल आ जाते हैं दोस्तों, क्या होता है, जैसे 10% की हानि पूछ रहा हो, क्या करा 10% की हानि, पहले 10% की कमी या बाद में 10% की कमी, और वही वैल्यू की वृद्धि या कमी करवा रहा हो, इस तरह के होते हैं। तो क्या होता है, हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं और 100 का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो एकदम 100, 10 से और 10 से कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1 बार काटा, कितनी बार, तो 1% की हानि हो गई। जैसे अभी दे रखा होता है यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई, या 20% की पहले कमी हो गई और 20% के बाद में वृद्धि हो गई, ठीक है। तो हम इस तरह के में क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह के प्रश्न में करेंगे हम यहाँ पर। यह देखो जैसे 20% का प्लस हो रहा है, 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। और आगे चलकर 20% की हानि हो गई,
क्या हो गया, 20% की हानि हो गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्लस वृद्धि हो रही है ऊपर और यहाँ पर हानि हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे, मैंने अभी बताया 20 का मल्टीप्लाई, नीचे क्या करेंगे हम 100। ठीक है, और यहाँ प्रतिशत चिन्ह। हमेशा याद रखना दोस्तों, कमी हो क्या होगी, कमी होगी, कमी हमेशा कमी होगी। ठीक है दोस्तों, तब 20 गुणा कितना हो गया, 400 हो गया, और यहाँ 100 पे, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बराबर कितने, 4% की क्या हो गई दोस्तों, हानि हो गई। 4% की कमी हुई, क्या हुआ, 4% की दोस्तों कमी हुई। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो बस ये हमारा अंतिम प्रश्न था दोस्तों। प्लीज दोस्तों, वीडियो हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज दोस्तों। ठीक है, चलिए तो।